नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम। आज हमारे साथ खास मुलाकात में धर्मवीर टुडेजा जी हैं, जिन्होंने यहाँ से भाजपा से दावेदारी दिखाई है टिकट। तो आज इनसे खास मुलाकात में खास बातचीत करेंगे श्री गंगानगर की राजनीति पर। सबसे पहले सर स्वागत हो आपका। धन्यवाद सर। सर, अगर हम श्री गंगानगर की राजनीति की बात करें और विकास की बात करें, तो आपको क्या लगता है सर, भी विकास बेटर है या विकास अभी और होना चाहिए? सर, गंगानगर में अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमारा गंगानगर कम से कम 50 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि कभी भी गंगानगर रूलिंग पार्टी के साथ नहीं रहा। अगर रूलिंग पार्टी के साथ रहा है तो नेताओं ने कोई काम नहीं किया, तो हमारा गंगानगर ऑलरेडी 50 साल पीछे चल रहा है। आपने सर दावेदारी दिखाई है और भाजपा में मजबूत दावा दिखाई है युवा होने के नाते। तो आपको क्या लगता है कि टिकट मिलने के बाद आप किस तरह के विकास कार्य यहाँ गंगानगर में जो आपको लगता है ये करवाने चाहिए, और आपको कई बार बैठे गुस्सा भी आता हो, अभी हम अगर यहाँ चुनाव में होते या हम राजनीति में होते तो हम ये करवा सकते थे, तो किस तरह के विकास कार्यों को लेकर आप यहाँ विकास? एक जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, अपने देखते हैं कि आदमी की ज़रूरत है। एक तो उसमें अपने शिक्षा को लेते हैं, एक पानी को लेते हैं, एक बिजली को लेते हैं। इसके अलावा सिंपल लाइफ के लिए अपने चाहते हैं कि ये जहाँ से गुजरे साफ सुथरे रहें, सड़कें हो, सब कुछ हो। हर चीज़ की कमी है। अपने पानी का मुद्दा देखें तो गंगानगर में पानी गंदा आ रहा है, नहरों से, पंजाब से वो गंदा आ रहा है। सड़कें कहीं से निकले तो वो टूटी हुई हैं। अपने बिजली का देखें तो राजस्थान सरकार की तो इतनी कृपा है कि कभी घर में लाइट रह ही नहीं रही। जो भी अपना मुद्दा बेसिक चीज़ें, शिक्षा का देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में फेल है। जो बेसिक नीड्स है, इन्होंने राजस्थान सरकार ने बेसिक नीड्स में सबको उलझा रखा है। विकास तो बहुत दूर की बात है। अगर मेरे जैसा कोई आदमी आगे आएगा, मैंने अपनी कॉलेज राजनीति से अपनी स्टार्टिंग की है। कॉलेज से मैंने सीखा, फिर मैंने व्यापार मंडल में व्यापारियों के बीच में रह के प्रॉब्लम्स को सीखा। तो मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ कि गंगानगर की क्या क्या प्रॉब्लम है। एक कोई कैंडिडेट होता है जो सीधा खुद बन जाता है, या उनके फादर होते हैं, तो वो उनके पास तो पहले से टीम होती है। मैं धीरे धीरे से लोगों को जोड़ के सीख के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे आ रहा हूँ। सर, हम गंगानगर का जैसे आपने कॉलेज और शिक्षा की यहाँ और सारी चीज़ें बताई हैं, तो इनसे मैं आपको एक ही बताऊँगा कि जैसे कि हम जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, चुनाव के लिए जो तैयारी करते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्टी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 ही मुद्दे लेके आते हैं। आपने तो इसके अलावा क्या सोचा है, या इन्हीं मुद्दों पे आप यहाँ कर रहे हैं? अभी तो हमारे पिछले मुद्दे ही कंप्लीट नहीं है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमको पहले मिल जानी चाहिए थी, अभी तक तो वो ही नहीं है। इसके अलावा मैं एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करूँगा। अभी अपने यहाँ पे बीजेपी सरकार ने, अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने मेडिकल कॉलेज बना दिया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी सरकार के 65% पैसे थे, उससे ये बना है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में और काम करूँगा। यहाँ पे जो जो कमी है, जो जो कोर्सेज नहीं है, उन कोर्सेज को गंगानगर लाऊंगा कि यहाँ पे काम हो सके, शिक्षा में हमारे बच्चे आगे आ सके। सर, आप युवा भी हैं और अभी भी कॉलेज से निकले ही हैं आप लोगों में, और अभी आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ श्री गंगानगर देखें तो हनुमानगढ़ की बात इसलिए करेंगे साथ में क्योंकि टच में है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में आप देखें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का ये बॉर्डर माना जाता है। तो यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है, हम उम्र देखें आपकी उम्र के या आपके छोटे भी बड़े, तो नशे में ज़्यादा दृष्टि हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे पे आप किस तरह करें? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि युवा को पता है नशा कहाँ मिल रहा है, पुलिस को नहीं पता कि नशा कहाँ मिल रहा है। पुलिस चाहे तो एक भी चीज़ यहाँ पे गलत नहीं हो सकती। ये सब पुलिस की मिली भगत से हो रही है, नेताओं की मिली भगत से हो रही है। अगर ऐसा कुछ रोकना है, एक तो अपने सबको, चाहे सरकार हो ना हो, इसके लिए अवेयर रहना ही पड़ेगा। अगर मेरे को कोई नेता बनाएगा, कोई एमएलए बनाएगा, तो मैंने ये काम करना ही करना है। अगर मेरे को नहीं बनाएगा तो भी मैं इस नशे के खिलाफ सबसे आगे खड़ा रहूँगा, इन चीज़ों को रोकूंगा। क्या प्लानिंग बनाई है सर आप नशा बंद यहाँ खत्म करने के लिए? क्या आपने को मंशे है? अब जैसे हमने व्यापार मंडल ने और जिला प्रशासन ने और जिला पुलिस ने मिलकर एक अभियान चलाया था नशों के खिलाफ। उसमें हम लोगों को नाटक करके दिखा रहे थे नशों के खिलाफ। एक हमने इवेंट किया था जिसमें बॉर्डर एरिया से लोगों को बुलाया था, उनको ट्रेनिंग दी थी कि जैसे कोई नशा है, जैसे कोई आपको सूचना मिले नशे के खिलाफ, तो आप भी आज के दिन एक पुलिस वाले की तरह काम करें और लोगों, पुलिस को अवेयरनेस करें कि नशे की भट्टियाँ कहाँ पे हैं, नशे कहाँ पे बिक रहा है। इसके लिए हमने मिलकर एक अभियान चला रखा है जिला प्रशासन के साथ कि जहाँ पे भी ये बॉर्डर एरिया है, वहाँ से कुछ लड़के ले लिए, कुछ लड़कियाँ ले लिए, उनको ट्रेनिंग दी है
उनको ट्रेनिंग दी है, उनको तैयार की है। 1 हफ्ते का कैंप था चितलांगे धर्मशाला में कि नशे के खिलाफ कोई भी गतिविधि हो तो आप हमें बताएं। तो ऐसे मैं अवेयरनेस और करूँगा, जैसे अपने बॉर्डर एरियो में लिए हैं, अब हम गंगानगर में भी एरिया एरिया में टीम बनाएंगे कि जहाँ नशा बिक रहा है उसके लिए आप हमें सूचना करें। पुलिस का भी सहयोग लेंगे, प्रशासन का भी सहयोग लेंगे और इसको बंद करेंगे। सर, अगर आपके जैसे बैनरों पे पानी की मांग को लेकर लिखा हुआ है, अन्य आप किसानों से जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल में बहुत सालों से आप किसानों से जुड़े हैं, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर ये बाखड़ा का एरिया है। यहाँ सिंचाई पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है क्योंकि हर बार आंदोलन करने पड़ते हैं। आपने जैसे पानी का मुद्दा मेन लिखा हुआ, ये मेन मुद्दा है यहाँ पर। पीने के पानी में भी गंदगी आ रही है और सिंचाई पानी का मेन मुद्दा है यहाँ पे, उसको आप किस तरह से लेके आए? मैं आपको बताऊं, मेरा गांव है लट्ठावली, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे हैं। मेरे दादाजी अब गंगानगर आए हैं। वो शुरू से ही किसान है। मेरे फादर स्प्रे की मतलब पेस्टिसाइड की शॉप पे बैठते हैं, उससे पहले वो भी खेती करते थे। तो हम बेसिकली जमींदार हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब भी किसानों की फसल पकने वाली होती है या तो प्रकृति आपदा आ जाती है। अगर प्रकृति साथ दे रही है तो हमें सरकारें मारती है। हमने देखा कि इस बारी फसलें बहुत अच्छी हैं। पानी की ये आम पार्टी की और कांग्रेस की मिलीभगत से इन्होंने क्या किया, एक समझौता है कि सेंटर इंटरफेयर कर सकता है। कब इंटरफेयर कर सकता है? जब राजस्थान सरकार जिसकी भी है वो सेंट्रल को कहे कि ये जो पार्टीशन में पानी है डिवाइड नहीं हो रहा, तब सेंटर इंटरफेयर कर सकता है। वो हनुमानगढ़ वाले मंत्री ने सही कहा। अगर राजस्थान सरकार ऊपर लेटर देती कि हमें पानी नहीं मिल रहा तो सेंटर सरकार दबाव डाल सकती थी, पर उन्होंने इतना लेट किया। इतने में इतने किसानों का नुकसान हो गया। अब लोगों को पानी कम करने की वजह से गवारे को तो पानी लोग लगा ही नहीं रहे। उन्होंने नरमे को पालना है तो वो जो पानी लेट आया वो नरमे पे लगा रहे हैं। कम से कम 30-40% की क्रॉप का नुकसान हुआ इस पानी की वजह से। और मैं पहले व्यापारी हूँ, तो ये मंडी सारी चलती किसानों के दम पे है। किसान फसल लाएगा तो व्यापारी उसको बेच के उसमें से कुछ खाएगा। फसल आएगी तो मजदूर के घर पे खाना बनेगा। अगर किसान की फसल आएगी तो बाजार में रौनक आएगी। बेसिकली अपना एरिया एग्रीकल्चर रिलेटेड है। अपने पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। अगर अपने को पानी किसान रहेगा, पानी टाइम पे मिलेगा फसलों को और धोखा नहीं होगा, तो शहर में खुशहाली आएगी। अर्थव्यवस्था अपनी सारी किसानों के दम पे है। तो हमने पानी के मुद्दे को गंभीर लिया। हमने यहाँ से हर गांव से लोगों को बुलाया धान मंडी में, उनको इकट्ठा किया, जागरूक किया। हमने एक यात्रा की तरह ट्रैक्टर रैली निकाली और गोल बाजार में जाके समर्थन दिया किसानों को। भाजपा की और भी दावेदारी दिखाई है, आपने भी दावेदारी दिखाई है। आपको क्या लगता है भाजपा आपको टिकट देगी? सर, पार्टी को लगेगा कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, सर्वे में अच्छा नाम है, लोग इसके साथ हैं, मजबूत है, पार्टी को मेरे पे भरोसा होगा तो पार्टी मुझे टिकट देगी। उस भरोसे के लिए मैं अपने 100% एफर्ट्स कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री गंगानगर की राजनीति में देखे सर, बहुत दिग्गज हैं और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैनर भी देखते हैं, हर बार चुनाव भी लड़ते हैं, खूब पैसा भी लगाते हैं, खूब पैसा कमाने के लिए भी आते हैं। आप राजनीति में सेवा करने के भाव से हैं सर या राजनीति में पैसा कमाने के भाव से? सर, दिग्गज हैं, बहुत कुछ है, पर गंगानगर की जनता ऐसी है कि 5 साल से ज़्यादा किसी नेता को देख नहीं रही। आप लास्ट 15 साल के टर्म्स देख लें तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने कोई गलत काम किया तो दोबारा वो आया ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे गंगानगर की जनता दिग्गज को ही पहले डराती है। जो यहाँ पे लोगों ने पैसे वाले को बना के देख लिया तो एक दिन सिंपल आदमी को भी बना के देख लिया। मैं तो यहाँ पे बेसिकली काम करने आया हूँ, जो समस्या है उसको समाधान करूँगा। मेरा कॉलेज राजनीति से इंटरेस्ट है। मैंने 30-40 साल और लोगों के बीच में जाना है, उनसे समर्थन लेने हैं, हर तरीके के चुनाव लड़ने हैं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरी छवि पे दाग लगे। मैंने बेसिकली काम करने की, लोग मुझे अगली बारी खुद कहें कि हाँ कुछ करो आप, तो मैं सेवा करने आया हूँ प्रॉपर। राजस्थान सरकार की हम बात करें सर, अभी हम मौजूदा में 4.5 साल निकलने के बाद चुनाव नजदीक आए हैं, उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं, राहत कैंप है, जिस तरह से किट की है, मोबाइल वितरण है। आपको क्या लगता है कि इससे दोबारा सरकार आ सकती है चीज़ें? आपके क्वेश्चन में ही आंसर है सर। आपने कहा 4.5 साल बाद स्टार्ट की है, तो ये लोग सारी जानते हैं कि ये
जो बंदर बांट हो रही है, जो सामान बांटा जा रहा है, 4.5 साल बाद क्यों बांटा जा रहा है? आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। और अपने मैं देखता हूँ कि रोज लोग कुछ ले भी लेते हैं और वोट भी नहीं देते। लोगों ने वोट अपने हिसाब से देना है। हाँ, इनकी फ्री की चीजों को ले लेंगे, ये गंगानगर में क्या हर जगह ही है। पर वोट दिल से दिया जाता है, काम करने वाले को दिए जाते हैं। ना कभी पैसे से वोट मिले और ना कभी इन फ्री की चीजों से वोट मिले। ये तो एक तरह से सरकार बोझ डाल रही है आने वाली सरकार पे, लोगों पे। आप अच्छे काम कीजिए। आप ये रोज न्यूज़पेपर में अपनी एड्स दे रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का पैसा यूज कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। जी। भाजपा की अगर सरकार बनती है सर राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है कि जो अशोक गहलोत जो मौजूदा सरकार है, उनके द्वारा ये कार्य नहीं कराए गए और भाजपा की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है किस तरह के विकास? 100% ही जी। अपने देखें, अब नितिन गडकरी जी हैं, वो एक तरीके से देश के रोल मॉडल बन गए हैं। किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अब हमें बीकानेर जाना होता था तो कितने ट्रैफिक, कितनी कितनी चीज़ें होती थी। बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं। आज अपने चंडीगढ़ जाएं गंगानगर से, तो एक भी ऐसी रोड नहीं है जो ना बनी हो। मतलब नेशनल, जो 10 सालों में बीजेपी सरकार नेशनल रोड्स पे काम करी है, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस को करने चाहिए तो उसने नहीं किए। कांग्रेस ने सिर्फ अपना प्रमोशन, अब अपने देखें खाली गहलोत साहब अपनी फोटो लगा के आज राजस्थान में किसी भी कोने में चले जाओ, चमक रहे हैं, खड़े हैं। ऐसे आप गवर्नमेंट के पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप इन पैसों को कहीं सही यूज करते, कोई मेडिकल कॉलेज बना है, पर आप इसको दोनों की तरफ से दिखाते, क्योंकि पैसे ज़्यादा सेंट्रल की लगे हैं। वो तो सिर्फ अपना नाम करने में लगे हुए हैं। पॉलिसी सारी बीजेपी की चल रही है। अब अपने जो इंश्योरेंस वाली है, कभी भामाशाह कर देते, कभी जन आधार कर देते हैं। चला तो पहले बीजेपी रही थी, ये इनको टेक ओवर करते हैं आने के बाद। काम बीजेपी सरकार ने हमेशा से ज़्यादा की है। और जिस हिसाब से 10 साल में बीजेपी ने अपना ग्राफ बनाया है, तो अपने देखिए कि कोई भी नहीं कर सकता था। आज सारा देश विदेश जितने नेता मंत्री बाहर देशों के हैं, वो अब इंडिया को सलाम करने लगे हैं इसी वजह से। तो मैं मानता हूँ अगर बीजेपी सरकार आएगी तो इतना विकास लाएगी, अपनी कल्पना से भी ज़्यादा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ खास मुलाकात में धर्मवीर जुडेजा जी थे, जिन्होंने बिल्कुल सारे सवालों के बगैती की ज़बरदस्ती से जवाब दिए। और खास मुलाकात में आप देखिए इंडिया न्यूज़ चैनल कौन तस्वीर के साथ कैमरामैन कौन कुमार कर। जय हिंद, जय भारत।